हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। सीडीपी के 2 क्लासेस हो चुके हैं। पहला इंट्रोडक्शन क्लास है, उसमें भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझाया गया है साइकोलॉजी के बारे में। फिर जो लास्ट टर्न पे क्लास हुई थी उसमें भी हम लोगों ने कुछ टर्म्स जैसे एजुकेशन, एजुकेयर, एजुशेयर, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स और कुछ सेइंग जैसे वुडवर्थ ने क्या कहा, डुई ने क्या कहा, स्किनर ने क्या कहा, ये सारी बात करी थी। ठीक है, आज जो हमारा मेन चैप्टर है जिसकी हमको सबसे ज्यादा नीड है, चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। हम लोगों ने देखा है सिलेबस। सिलेबस वैसे मैंने पूरा नहीं लिखा था, मैंने चैप्टर के नेम लिखे थे और चैप्टर के नेम के साथ मैंने बताया था कि ये 10 नंबर का है, 15 नंबर का है, 5 नंबर का। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या जो डेवलपमेंट चैप्टर है वो हमारा 15 नंबर का है। तो बहुत बड़ा पोर्शन इससे हम कवर करेंगे। और अगर आपने सीटेट फर्स्ट पेपर देना है तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है। सीटेट का सेकंड पेपर देना तो उसमें हर पोर्शन में एक ना एक क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन इस पोर्शन से जरूर आ रहे होंगे। तो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट है और उसकी रिलेशनशिप है विथ लर्निंग, वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे 15 नंबर, मतलब अगर सीडीपी की बात करी जाए तो सीडीपी में 15 नंबर का है ये चैप्टर, लेकिन ओवरऑल ये पूरा 20 to 25 नंबर हमें मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये चैप्टर जो है सारे चैप्टर को कोरिलेट कर रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो भी चीजें हैं वो यहाँ पूरा कंफर्म करेंगे। क्वेश्चन लास्ट में होंगे। क्वेश्चन जैसे ही एग्जाम का हो जाएगा क्वेश्चन हम करने लगेंगे। अगर बाई चांस की बात है चैप्टर्स पूरे नहीं हुए तो क्वेश्चंस तो सारे एक साथ कराए जाएंगे और उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो पहली चीज जो भी यहाँ पे लिखवाया जाएगा वो आपका पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अब हम जो चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं उसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट से पहले हम डेवलपमेंट थोड़ा सा समझ लेते हैं। डेवलपमेंट होता क्या है? डेवलपमेंट किसी भी फील्ड के लिए क्या होता है? डेवलपमेंट मतलब होता है ग्रोथ। डेवलपमेंट मतलब होता है कि इम्प्रूवमेंट हो रही है कहीं ना कहीं। डेवलपमेंट मतलब एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, या इसको किसी भी टर्म से हम रिलेट कर सकते हैं। अगर कह दिया जाए कि अगर वाटर साइकिल की बात करें तो वाटर क्या है? पानी जो है वहां से वाटर वेपर्स मतलब बन के, पानी जो है वेपर के फॉर्म में बन के हवा में आया, तो वो क्या हुआ? अब ये एक साइकिल है। ठीक है, अगर इस रिस्पेक्ट में देखा जाए, पहले क्या था? पानी जो था हमारा लिक्विड फॉर्म में था, फिर गैसियस फॉर्म में आ गया। ठीक है, पहले पार्टिकल्स पास पास थे, अब दूर दूर आ गए। तो ये एक तरह से डेवलपमेंट तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर हम कह दें कि हमने कोई पौधा देखा या कोई बीज देखा, बीज को हमने सौ कर दिया, कहीं मिट्टी में दबा दिया, उसको पानी दिया प्रॉपर, 2-3 दिन धूप मिली, तो उसने अपना फर्स्ट पत्ता या फर्स्ट लीफ या सूट सिस्टम, रूट सिस्टम उसका बनना शुरू किया। ठीक है, जिसको रेडिकल, और क्या कहते हैं फर्स्ट वाले को, क्या कहते हैं याद नहीं आ रहा। ठीक है, रेडिकल बनना शुरू हुआ, ऊपर से सूट सिस्टम जिसमें पत्तियां होती हैं वो बनना शुरू हो गई। ठीक है, तो ये अब हमने डेवलपमेंट देखा। ठीक है, अब कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि मतलब वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो हो सकता है कि वो डेवलपमेंट का पार्ट हो, लेकिन जो एक्चुअल डेवलपमेंट हमको दिख रहा है उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे, जो एक्चुअली हमको फिजिकली दिख रहा है। ठीक है, पहली चीज। मेंटली भी बहुत सारे डेवलपमेंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब बात आती है चाइल्ड डेवलपमेंट भी। चाइल्ड डेवलपमेंट भी वैसा ही होगा जैसा बीज के साथ हुआ है। कोई भी बीज है उसको हमने सो कर दिया, सो करने के बाद पहले उसमें क्या आया? ऐसे अंकुर आए और ऐसा ऊपर की तरफ छोटी सी 2 लीव्स निकल आई। ठीक है, ऐसा होगा, ऐसा सबके साथ हो रहा है। ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। पहले डेवलपमेंट ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, फिर
प्रोग्रेसिव चेंज देखने को मिलेगी, हमेशा यहाँ पे प्रोग्रेसिव। अब ये चाइल्ड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट से भी सही है और डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट से भी सही है कि यहाँ पे हमेशा हमको प्रोग्रेसिव चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, हमेशा ग्रोथ होते हुए दिखेगी। लेकिन ग्रोथ जो अपने आप में वर्ड है ग्रोथ, उसको हम अलग डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो और इम्प्रूवमेंट इन वेरियस फील्ड, तो डेवलपमेंट जो हो रहा होगा वहां पे बहुत सारे फील्ड में डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट में भी हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो जैसे डेवलपमेंट सोशल भी हो सकता है, इकोनॉमिकल भी हो सकता है, बॉडी डेवलपमेंट भी हो सकता है, वो सारी चीजें हम मानते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बेसिकली जो बात करेंगे वो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा होगा, बच्चा पैदा होगा या फिर गर्भ में होगा या माँ के पेट में होगा, तो वहां कैसे डेवलप कर रहा है, बच्चा का बर्थ हुआ या नियोनेटल स्टेट है, वहां पे कैसे वो ग्रो कर रहा है, उसका दिमाग कैसे डेवलप हो रहा है, उसका माइंड कैसे, उसका कॉग्निटिव जो स्टेट है वो कैसा है, उसका चाइल्डहुड कैसा डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो सबसे रिलेटेड होगा, एनवायरमेंट से रिलेटेड होगा, न्यूट्रिशन से रिलेटेड होगा, हर चीज से रिलेटेड होगा जो उस बच्चे को इफेक्ट करती है। अब जैसे ये हमने बीज को सो किया या बोया, तो जब इस बीज को बोया तो पहली चीज यहाँ पे नीड थी मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है, मिट्टी होनी चाहिए, मिट्टी में हमने बीज को सो कर दिया। अगर मिट्टी नहीं भी है तो हमें क्या पता है कि पानी में रख देने से उसमें अंकुर आ जाएंगे बीज में, ठीक है। जब बीज में अंकुर आ जाएंगे फिर हम उसको मिट्टी में डाल सकते हैं। दो तरीके से बुआई होती है, और कैसे भी होती होगी, तो जनरली हम इसी की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बीज को हमने मिट्टी में दबा दिया, अब उसको प्रॉपर थोड़ा सा पानी दी, मॉइस्चर दिया, ठीक है। फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ पौधा तो उसको धूप भी चाहिए अपना खाना बनाने के लिए। जब तक पौधा बड़ा नहीं होता या जब तक उसकी प्रॉपर सूट सिस्टम नहीं बन पाता तब तक उसका सारा खाना यहीं से आता है, ठीक है। अब ये खत्म कर देते हैं क्योंकि ये जो है हमारा बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो उसको थोड़ा रखते हैं बस। हाँ, इसको ध्यान रखेंगे कि क्या है। तो जैसे ही बच्चा पेट में होता है तो उसको न्यूट्रिशन माँ से मिलता है, वैसे ही ये जो दो पत्तियां निकली हैं छोटी सी, उस वो अभी क्या है, छोटा न्यूनेटल स्टेट पे है, शैशव अवस्था में है, तो उसको सारा खाना यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। वैसे ही अब डेवलपमेंट की बात आई है, तो डेवलपमेंट कैसा हो सकता है, फिजिकली कैसे ग्रो हो रहा है, तो लिख लेते हैं फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ भी डेवलपमेंट में आएगी, ठीक है। अगर फिजिकल ग्रोथ हो रही है तो साथ साथ में हमारा दिमाग भी विकसित होना चाहिए। तो कॉग्निटिवली या कॉग्निटिव कॉग्निटिव ग्रोथ, ठीक है। थर्ड जो हम वर्ड देखेंगे कॉग्निटिव के बाद, हमारा इमोशनल, इमोशनल ग्रोथ भी होना चाहिए, ठीक है। ग्रोथ की बात है ना, ग्रोथ किसी किसी का, सबका अलग अलग होगा, सबकी न्यूट्रिशन सबका अलग होगा, सबकी नर्सिंग अलग से हुई होगी, तो हम सबकी बात करेंगे, ठीक है। इमोशनल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ के साथ हमें सोशल ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। तो अगर हम इस पौधे के रिस्पेक्ट में बात करें तो पौधा पहले क्या था, बीज के अंदर था, ठीक है। जैसे उसको पानी मिला, मिट्टी मिली, थोड़ा सा एनवायरनमेंट मिला, उसने क्या किया, अपना रूट सिस्टम और शूट सिस्टम बनाना शुरू किया। ये पत्तियां थोड़ी बड़ी कर देते, ठीक है। इसने रूट सिस्टम और शूट सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। अभी उसको सारा पोषण इस कॉटिलेडन से या फिर कह सकते हैं उस बीज से मिल रहा है। जैसे ही वो बड़ा हुआ उसकी फिजिकल ग्रोथ हुई, फिर उसने क्या किया, कॉग्निटिव ग्रोथ, उसका खुद वो क्या करेगा। अब ये पौधा क्या कर रहा होगा, जब इसकी प्रॉपर पत्तियां बन जाएंगी तो वो अपना खाना खुद बनाने लगेगा, ठीक है। फिर इमोशनल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ पौधे के लिए क्या है, पौधे के लिए एनवायरनमेंट अच्छा हो,
तो वो क्या होगा, अच्छे से ग्रो करेगा, उसमें उसके कोई बीमारियां ना लगी हो जिसकी वजह से उसके पत्ते खराब ना हो, ठीक है। सोशल ग्रोथ क्या होगी, सोशल ग्रोथ है आसपास का माहौल, इमोशनल और सोशल इसके लिए एक ही जैसा हो जाएगा, ठीक है। अभी वो रहने देते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम छोटे बच्चे की बात करें, ठीक है, तो छोटे बच्चे की जब हम बात करेंगे तब हम बात करेंगे कि पहले वो फिजिकली ग्रो कर रहा होगा धीरे धीरे, साथ में उसका कॉग्निटिव स्टेट भी बढ़ रहा होगा, उसका दिमाग भी विकसित हो रहा होगा, साथ में वो इमोशनली भी ग्रो कर रहा होगा। तो ये सारी चीजें कॉन्टिन्यूस सॉरी साइमल्टेनियसली हो रही होंगी, कॉन्टिन्यूस भी हो रही होंगी, साइमल्टेनियसली भी हो रही होंगी, मतलब बच्चा जो है ग्रो करता ही जा रहा है। अब यहाँ पे ये जो ग्रोथ है, अब हमेशा फिजिकली मतलब इतना भी नहीं लंबा हो गया कि 10 फीट का हो गया, कोई कोई होंगे जिनमें थोड़ा सा डिफेक्ट हो जाएगा या फिर कह सकते हैं थोड़ा चेंजेस आ सकते हैं, वो जायंट हो जाएंगे, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होगा। जिनके नॉर्मल मैचिंग होगी क्रोमोसोम की, वो नॉर्मल रहेंगे, ठीक है, नॉर्मल हाइट के होंगे, जैसे आसपास उनके लोग हैं नॉर्मल उसी कलर के होंगे। अब जैसे ठंडे इलाकों में जाएंगे तो कैसा होगा, थोड़ा सा फेयरर होंगे या रेड जैसा फेस होगा उनका, ठीक है, क्योंकि पहाड़ जो वैसी जहाँ सूखी सर्दियां होती हैं उनका रेड फेस होता है थोड़ा, और जहाँ पे नॉर्मल सर्दियां होती हैं वो थोड़े गोरे जैसे होते हैं, ठीक है, फेयर होते हैं, ठीक है। और जो मतलब ऐसे इधर जैसे इंडिया के सदर्न साइड में जाते हैं तो वो थोड़ा सा डार्कर फेस होता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे धूप ज्यादा पड़ती है, सदर्न स्टेट में या नॉर्दर्न स्टेट से नीचे तो धूप ज्यादा पड़ती है, तो कलर जो है या स्किन में मेलानिन होता है, मेलानिन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से स्किन का अपना कुछ एसपीएफ भी होता है, ठीक है, मतलब स्किन कुछ ना कुछ धूप बर्दाश्त कर सकती है, जिसकी वजह से हम लोग प्रोटेक्टेड थोड़ा सा रहते हैं, ठीक है। अब ज्यादा धूप हो जाएगी तो हमको अलग से अल्टरनेटिव लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, एक साथ हो रही, तो क्या हो रहा है, बच्चा बड़ा भी हो रहा है, उसका दिमाग भी विकसित हो रहा है, वो इमोशनली कनेक्ट भी हो रहा है लोगों से, और सोशली ग्रोथ भी हो रही है, तो मतलब वो सोशली ग्रो भी कर रहा है। तो डेवलपमेंट ऐसा टर्म है जो लाइफ के हर मोड़ पे या कह सकते हैं लाइफ के हर स्टेप पे रिलेट करेंगे हम इसको। अब चाइल्ड डेवलपमेंट की बात हो रही है तो हम इसको चाइल्ड तक ही रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा 19 साल तक पढ़ेंगे, 0 से लेकर 19 साल तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो यहाँ पे भी बहुत सारे टर्म्स हमको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हमको ये देखने को मिलेंगी कि हम कैसे वर्क कर रहे हैं, या फिर जो चाइल्ड है वो कैसे ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ग्रो तब तक करेगा जब तक उसकी बॉडी अलाउ करेगी, उसके बाद केवल डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। इसलिए ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग है, उसका भी लिखवाएंगे। फिर एक टर्म आ जाएगा मैच्योरेशन, ठीक है, वो भी समझना है। तो होप सो इतना नोट कर लिया होगा, रब करते हैं। तो पहला टर्म क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और साथ में डेवलपमेंट, ठीक है, एंड डेवलपमेंट, साथ में इसके हम मेच्योरिटी भी करेंगे, ठीक है। पहले हम ग्रोथ समझते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ग्रोथ, यहाँ पे लिखेंगे डेवलपमेंट, यहाँ लिखेंगे मेच्योरिटी। तीनों चीजें समझेंगे। ग्रोथ हमेशा किसको दर्शाएगी, ग्रोथ जो है मतलब कोई चीज बढ़ रही है बस, ठीक है। ग्रोथ में हमेशा हमको दिखाएगा फिजिकल कॉग्निटिव चेंजेस, ठीक है, रिफर्स टू फिजिकल चेंजेस हमको जो देखने को मिल रहा है, फिजिकल कॉग्निटिव मतलब
बौद्धिक स्तर जो बढ़ रहा है, कॉग्निटिव। फिर हमको इमोशनल सोशल चेंजेस देखने को मिलेंगे, इमोशनल सोशल चेंजेस। ठीक है, अब देखिए फिजिकल चेंज कैसे हुआ, सबकी बॉडी में इंक्रीमेंट हो रहा है। बच्चा था छोटा सा, उसके पास दांत नहीं थे, उसके पास छोटे छोटे बाल थे, ठीक है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके घर वालों ने जैसा उसका स्ट्रक्चर समझाया कि लड़कियों के बड़े बाल होने चाहिए, ठीक है, लड़कों के छोटे बाल होने चाहिए। अभी तो कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है, इक्वलिटी आ गई है बालों के लेकर, बाकी चीजों पे नहीं आई है अभी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनके फैमिली डिसाइड करती है इसके बाल बड़े रखने हैं छोटे रखने हैं, ठीक है। तो बाल बढ़ रहे होते हैं, दांत उनके तो फैमिली डिसाइड नहीं कर सकती, तो दांत जैसा नेचुरल प्रोसेस है वैसे बढ़ते हैं। और जो दांत होते हैं जो उनके गिर जाते हैं, जिनको दूध के दांत कहा जाता है, या टेम्परेरी टीथ्स होते हैं वो गिर जाते हैं, उसके बाद परमानेंट आते हैं। तो ये तो फिजिकल ग्रोथ हमें दिख रही है। फिर आती है कॉग्निटिव ग्रोथ। कॉग्निटिव ग्रोथ इस रिस्पेक्ट में कि पहले जब बच्चा छोटा था, जब पैदा हुआ था, तो उसको एक दो चीजें आती थी, रोना, और मतलब जो हम देख सकते हैं या हम ऑब्जर्व करते हैं, रोना, या फिर अपना जो फूड है वो अपना नरिशमेंट प्रॉपर लेना, बस दो ही चीज आ रही होती है। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो वो हंसना भी सीखता है, थोड़ा और बड़ा होता है तो वो पेट के बल खिसलना भी सीखता है, फिर और बड़ा होता है तो वो घुटनों के बल चलना सीखता है। ये डेवलपमेंट हमें दिख रहा है, ठीक है। फिर अगर हम कॉग्निटिव की बात करें, फिजिकल तो हमें दिख रहा है, कॉग्निटिव की बात करें तो पहले उसको एक ही दो चीजें आ रही थी, अब उस वो कोई चीज देखता है तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। अगर ऐसा कर रहा है तो वो कॉग्निटिव भी उसका ठीक से काम कर रहा है, और बड़ा होगा तो शब्द सीख रहा है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो प्रॉपर जो उसका एज का बच्चा करना चाहिए कि प्रॉपर वर्ड सीख रहा है, प्रॉपर बोलने की कोशिश कर रहा है, तो उसका कॉग्निटिव भी सही चल रहा है, ठीक है। और इमोशनल, इमोशनल क्या है कि पहले वो क्या होता है, जो फर्स्ट पर्सन होते हैं जैसे मदर होती है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड जो पैटर्नल और मैटरनल दोनों की साइड होती हैं, जहां भी बच्चा होता है शुरुआत में, फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ के आसपास, तो उनके जो फर्स्ट रिलेटिव होते हैं, फर्स्ट रिलेटिव मतलब या उसके फर्स्ट नियरेस्ट उसके रिलेटिव कौन से होते हैं, माँ होती है और एक दो और पर्सन होते हैं जो उसकी केयर कर रहे होते हैं, तो उनको पहचान लेता है, ठीक है। वो इमोशनली उनसे कनेक्टेड रहता है हमेशा, वो कहीं भी रहे उनसे हमेशा इमोशनली कनेक्ट रहेगा। फिर और बड़ा होगा तो उसका जो इमोशनल दायरा है वो और लोगों से कनेक्ट होना शुरू कर देगा, अपने फादर से भी करेगा, ग्रैंडफादर से, भाई बहनों से, सबसे करेगा, ठीक है। फिर आएगा सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस क्या होते हैं, सोशल चेंजेस ये होते हैं कि पहले क्या होता है, वो इन्हीं लोगों को जानता था और इन्हीं लोगों से अपनी रिक्वायरमेंट की कोशिश करता था कि ये जो मेरी नीड्स है उनको पूरा करेंगे, ठीक है। फिर सोशली जब वो फर्स्ट क्लास में जाता है या फिर उससे पहले जो उसके गली में एक दो छोटे बच्चे मिलते हैं उनसे वो दोस्ती करना शुरू कर देता है। फिर जब स्कूल जाता है तो प्रॉपरली बच्चों से इंटरेक्शन शुरू कर देता है, अपने टीचर से इंटरेक्शन शुरू करता है, तो सोशली भी वो उसकी ग्रोथ हो रही है चाइल्ड की, ठीक है। तो कॉग्निटिव, फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस होने को दिख रहे हैं हमको, ठीक है। दैट अकर इन चिल्ड्रन एज दे मेच्योर, ये सारे ग्रोथ हमको देखने को मिलेंगे, और ये सब सब स्टेब्लिश हो चुके होंगे तब मेच्योरिटी आ जाएगी, ठीक है। ये अभी क्या है, प्रोग्रेसिव मोड में है। अब जब ये सारी चीजें मिल जाएंगी तो हमको मेच्योरिटी मतलब बच्चा जो है मेच्योरिटी लेवल पे पहुंच जाएगा। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट कभी पूरा नहीं होगा, लास्ट तक जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक वो डेवलपमेंट होता रहेगा। मतलब जैसा साइकिल, एक लाइफ साइकिल एक ह्यूमन की बनी है, वो हमेशा पैदा होने से या उससे पहले से डेथ तक उसको हमेशा डेवलपमेंट ही कंसिडर करेंगे हम। तो ग्रोथ इज मोर अबाउट क्वांटिटेटिव चेंज, ठीक है। हाइट वेट से ज्यादा भी ग्रोथ ग्रोथ इज मोर अबाउट क्वांटिटेटिव
चेंजेस, मतलब ग्रोथ में सारी चीजें आ रही हैं, जो डेवलपमेंट में है वो सारी चीजें आ रही हैं। क्वांटिटेटिव चेंजेस देखने को यहाँ हमें मिलेंगे, लेकिन ये क्वांटिटेटिव चेंजेस से भी कुछ बढ़कर है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें जाए तो डेवलपमेंट को हम क्वालिटेटिव कहेंगे। अब क्वालिटेटिव क्यों कहेंगे, ये क्वालिटी पे डिपेंड करेगी, मतलब फिजिकल ग्रोथ हुई, कैसी ग्रोथ हुई, प्रॉपर ग्रोथ हुई, जैसे बच्चा, जो छोटे बच्चे होते हैं 0 से 1 साल के बीच में, तो उनका प्रॉपर डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब उनकी हाइट तेजी से बढ़ रही है, उनका वेट तेजी से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, वो जब 0 साल के थे तो वो जो प्रॉपर एक दो काम वो प्रॉपर कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, फिर थोड़े और बड़े होते हैं तो वो हंसना और रिएक्ट करना चीजों को, अगर कोई बोल रहा है, ताली बजा रहा है तो उसकी तरफ देखना, हंसना, ये सब प्रॉपर चीजें कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये सारी चीजें प्रॉपरली कर रहे हैं तो वो डेवलप कर रहे हैं, क्वालिटेटिव। अगर केवल शरीर बढ़ रहा है और उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है जिस हिसाब से उसका होना चाहिए, तो उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, अभी भी डेवलपमेंट हो रहा है, प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो डेवलपमेंट हमेशा क्वालिटेटिव होगा, मतलब क्वालिटी बेस्ड होगा। यहाँ पे हम हमेशा क्वालिटी देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्वांटिटी देखेंगे कि हाँ लंबा हो रहा है। 12 साल के बच्चे को जो एडोलसेंस में एंटर करता है, तब क्या हो रहा है, वो 12 साल के ऊपर वाले बच्चे तेजी से बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर बढ़ रहा है, उनमें प्यूबर्टी आ रही है, और बच्चे जो हैं, जो लड़के हैं, उनकी आवाज में चेंज आ रही है कि नहीं आ रही, उनकी हाइट प्रॉपर बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, और बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट देख रहे होंगे, यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट देख रहे होंगे। मेच्योरिटी की अभी हमने बात बहुत हद तक नहीं है। तो जो की कॉन्सेप्ट होंगे ग्रोथ इन चाइल्ड में, वो फिजिकल ग्रोथ, कॉग्निटिव ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, ये हम देखेंगे। ठीक है, और ग्रोथ जो है हमेशा प्रिडिक्टेबल रहेगी। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, क्वांटिटेटिव यहां लिख देते हैं। ग्रोथ यहां लिखते हैं, ग्रोथ इट इज ऑलवेज प्रिडिक्टेबल। तो कहने का मतलब, अभी बच्चा जैसे छोटा सा है, 0 साल का है, तो कहेंगे अभी देखना कुछ दिन बाद ये क्या होगा, बैठना शुरू कर देगा, 6 महीने तक, 5-6 महीने तक बैठना शुरू कर देगा। तो क्या होगा, ये प्रिडिक्टेबल होगी, और जब बैठना शुरू कर देगा, देखना जैसे ही बैठना शुरू करेगा, उसके बाद 2-3 महीने बाद वो घुटनों के बल चलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये हमेशा प्रिडिक्टेबल रहेगी, कि अगर जैसे बच्चे ने कुछ पकड़ना शुरू किया, ठीक है, और उसी एज पे उसको बताने लगे कि ये टच करना है कि नहीं टच करना है, तो वो भी समझना शुरू कर देता है। तो मतलब प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल कैसा, कि फिजिकल चेंजेस तो देखने को मिल रहे हैं, कॉग्निटिव चेंजेस में कि ये करना है ये नहीं करना बहुत छोटी सी एज से आने लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज ऑल्सो ऑलवेज प्रिडिक्टेबल। ठीक है, ग्रोथ हमेशा प्रिडिक्टेबल रहेगी, लेकिन चाइल्ड ऑलवेज, यहां पे लिख देंगे, चाइल्ड ऑलवेज, हमेशा ग्रोथ प्रिडिक्टेबल रहेगी, लेकिन जो चाइल्ड जो है हमारा डेवलप करेगा अपने पेस पे। इसको इस वाले पे लिखते हैं, ग्रोथ में लिखता है। ग्रोथ प्रिडिक्टेबल रहेगी, लेकिन चाइल्ड जो ग्रो कर रहा है या डेवलप कर रहा है, वो अपने पेस पे ही करेगा। चाइल्ड डेवलप एट इट्स या एट देयर ओन पेस, देयर ओन पेस, वो अपने ही रफ्तार से बढ़ेगा। ठीक है, जैसे छोटे बच्चों को कभी कभी ऐसा हो गया कि 5 साल का एक लड़का बहुत ज्यादा लंबा हट्टा कट्टा है,
ठीक है, अपनी एज के अकॉर्डिंग। और उस 5 साल का वैसा ही बच्चा हो सकता, वो दोनों में बौद्धिक स्तर सेम हो, लेकिन फिजिकल हमको एक मोटा चौड़ा लंबा दिख रहा है, उसकी वेट भी ज्यादा दिख रही है, और दूसरा जो है वो पतला सा है, लेकिन उनका जो कॉग्निशन मोड है, या कह सकते हैं उनका जो बौद्धिक स्तर है, वो लगभग सेम है, क्योंकि वो दोनों 5 साल के हैं, तो दोनों को खिलौनों से लगाव है, दोनों को अपने मम्मी पापा से लगाव है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो अपने पेस से होता है। ये प्रिडिक्टेबल बहुत ज्यादा नहीं होगा, ये प्रिडिक्टेबल होगा, ग्रोथ हमेशा प्रिडिक्टेबल होगी। ठीक है, जो फैक्टर्स हैं जैसे हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन और एजुकेशन, ये इन दोनों में बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो डेवलपमेंट और ग्रोथ में बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाले कौन लोग हैं? पहला, हेरिडिटी। हेरिडिटी जैसी है उनकी, उनके जो उनके फोर पेरेंट्स हैं या एंसेस्टर हैं, या फिर कह सकते हैं उनके जो पूर्वज हैं, उनके उनमें झलक देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सबको पता है। सेकंड, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर एनवायरनमेंट अच्छा है, ठीक है, अगर एनवायरनमेंट अच्छा है तो वो प्रॉपरली ग्रो कर रहे होंगे। हो सकता है उनकी हेरिडिटी में इतना अच्छा नरिशमेंट ना मिला हो। ठीक है, फिर थर्ड चीज हम पहली चीज हो गई, दूसरी थर्ड चीज हम न्यूट्रिशन, मतलब एनवायरनमेंट अच्छा दिया, साथ साथ में हमने न्यूट्रिशन भी अच्छा दिया। ठीक है, कभी कभी होता है न्यूट्रिशन में थोड़ी बहुत कमी हो जाती है। ठीक है, वो नहीं हुआ, हमने प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया। ठीक है, पहले क्या था, बहुत सारे लोगों के दो पांच पांच छह छह बच्चे होते थे, तो वो क्या करते थे, सबको प्रॉपर न्यूट्रिशन उस स्तर का नहीं मिल पाता था जिस स्तर पे आज मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी बीमारियां हो रही, क्योंकि पहले क्या था कि लोग इतना ज्यादा होती थी बीमारियां, पहले भी होती थी, लेकिन इतना ज्यादा केयर नहीं करते थे। आज केयर कर रहे हैं, आज हर चीज का इंडेक्स बन रहा है, आज हर चीज का स्टैटिक्स बन रहा है। ठीक है, पहले बीमारियां पहले भी होती थी, बीमारियां आज भी हो रही हैं, वही बीमारियां होती। लोग कहते पहले शुगर नहीं होता, तो होता था, लेकिन पता ही नहीं चल पाता था, इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे हमारे पास। ठीक है, हाँ, तो न्यूट्रिशन के बाद एजुकेशन आता है। जब ये तीनों चीजें फुलफिल हो जाएंगी, हेरिडिटी प्रॉपर, वो उसमें कोई रोल नहीं होगा, ना हमारा ना और किसी का, हेरिडिटी जैसी होगी वैसा। ठीक है, सेकंड, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट हम कैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको कैसे दे रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे एनवायरनमेंट में। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन प्रॉपर उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। जैसे इंडिया में सारे लोग विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं, प्रोटीन की कमी हमेशा उनमें बनी रहती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या बी के जितने भी पार्ट्स हैं, 9 न्यूट्रिशंस है, वो विटामिन है, विटामिन B1 2 3 जो भी है 12, तो इनमें इंडिया में हमेशा कमी देखी गई है। ठीक है, तो वो न्यूट्रिशन की कमी है, और इंडिया के लोग प्रोटीन भी कम खा रहे हैं। ठीक है, वो सबके, देखिए बिहार का खाना कैसा है, चावल दाल, प्रोटीन है प्रॉपर, लेकिन उतनी स्तर की नहीं। फिर यूपी में क्या है, रोटी चावल दाल सब्जी। ठीक है, दाल सब्जी वहां पे भी है लेकिन ऐसा मतलब बता रहे हैं, बेसिकली बिहार क्या कर रहा है, चावल ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। यूपी में क्या कर रहे हैं, चावल रोटी सब कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और सब्जी दाल भी है उनके पास भी सब्जी दाल है। तो ये सब्जी दाल और का कॉन्सेप्ट देखिएगा आप, कि वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो गिरा दे रहे हैं। ठीक है, मतलब चावल में सब कुछ मिक्स करके उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो कम कर दे रहे हैं, लेकिन चटनी भी बहुत सारे अचार भी बहुत सारे यूज कर, लेकिन प्रोटीन का बहुत कम है। तो वो पूरे इंडिया में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से प्रोटीन कम मिल रहा है। ठीक है, और विटामिन की भी थोड़ी बहुत कमी रहती है, हमेशा बनी रहती है। फिर है एजुकेशन की बात। एजुकेशन तो सबको पता है कैसा चल रहा है इस समय, और पहले कैसा था, तो एजुकेशन के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ी सी, फिर ज्यादा हो जाएगा वो। ठीक है, तो मतलब प्रॉपर हर चीज मिल रही है, तो बच्चा प्रॉपर ग्रो कर रहा है, तो ग्रोथ यहाँ आ गई। डेवलपमेंट क्या है, अपने पेस पे करेगा। उसको आज हमने ए सिखाया तो जरूरी नहीं वो आज ही सीख जाए, कुछ बच्चे आज ही ए फॉर एप्पल सीख जाएंगे, कुछ लोग 2 दिन बाद सीखेंगे। ठीक है, बस इतना है। मेच्योरिटी के बाद अभी करते हैं, इसको नोट कर लीजिए।